नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, नक्षत्र आश्लेषा है, योग वृद्धि है। दिन का जो करण है वह बौवा है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:01 से लेकर 3:39 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:59 से लेकर 12:47 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:29 से लेकर 9:07 तक और यमगंडा काल सुबह 10:45 से लेकर 12:23 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध और गुरु का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। महत्वपूर्ण दिन है, आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी आज आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ और त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ लाभ भाव का जो बुध है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होंगे। उसी प्रकार आपका मूड, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, वे त्रिकोण योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन छोटे मोटे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ
लाभ भाव का जो बुध है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और आप काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे, आपका मूड काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। घूमना फिरना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको छोटे मोटे लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो दिन है, दोपहर तक का जो समय है उसमें घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अचानक आपके मूड में सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद लाभ भाव का जो चंद्रमा है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप हाथ में लेते हो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, थके आ रहे आप हो सकते हो। इस वजह से किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वो लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आज के दिन कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है। उसी प्रकार आपके काम की वाहवाह की जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद भाग्य भाव का जो गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे या फिर नई रिलेशनशिप बनानी है, बहुत ही अच्छा दिन है, भाग्यशाली साबित होगा। महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो गुरु है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। छोटे मोटे आर्थिक लाभ आज के दिन मिल सकते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो
तो वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है, इसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का जो गुरु है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद सप्तम भाव का चंद्रमा अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम आज के दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। दिन आपके लिए मिला-जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। महत्वपूर्ण काम अगर आप दोपहर के बाद करते हो तो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि संपूर्ण दिन में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ तृतीय भाव का जो गुरु है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 2:01 के बाद पंचम भाव का चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके महत्वपूर्ण काम बनते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम की शुरुआत दोपहर के पहले आप कर सकते हो। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। दिन आपके लिए दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।